वेलकम ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के जो सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वाले, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, इन सब पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है। पहले देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में तीन फॉर्मूले का यूज़ होता है। ओके, उसमें से एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो v है ना, दिस v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि दिस इज द वेलोसिटी विथ विच, इस वेलोसिटी से बॉडी स्टार्ट हो रहा है, इस वेलोसिटी से जाके बॉडी स्टॉप हो रहा है, एक्सेलरेशन है। और फिर ये जो है टी दिखाता है, टी रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी पहुंचने का जो टाइम है वो टी दिखाता है। ओके, अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी एक फॉर्मूला है। इसमें एक नया चीज़ आ जाता है, वो होता है डिस्टेंस। सो बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट किया है वेलोसिटी u से, यहाँ जाके इसका वेलोसिटी v हो गया है, तो डिस्टेंस इज s, टाइम टेकन इज t। ओके, और किस एक्सेलरेशन से बॉडी चल रहा था वो है ये। ओके, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन भी हो सकता है। ओके, नाउ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हो गया हमारा थर्ड। तो ये जो तीन इक्वेशंस है ना, इसी पे बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो हम अगर इसको मीटर्स पर सेकंड में लेंगे तो इसे भी मीटर्स पर सेकंड में लेना होगा, इसे मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और टाइम को सेकंड्स में, और सेकंड्स को डिस्टेंस को मीटर्स में। तो ये वाले यूनिट का जो यूनिट्स हमें मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पे बस यही तीन इक्वेशन है। हम जैसे जैसे करते जाएंगे सम्स आप देखेंगे। इसको छोड़ के एक और चीज़ आ सकता है इसमें, वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसके सिवाय इसमें कुछ भी नहीं आता है। तो जब भी हमें एक सम दिया जाएगा ना, तो पहले तो हमें ये देखना है कि हम कौन वाली फॉर्मूला चूज़ करेंगे। अगर आपको ये वाली चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रही है तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि आप फॉर्मूला चूज़ करने में गलती कर जाते हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मूला तो अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कौन वाला लेने से आपका सम आगे बढ़ पाएगा। अब कैसे चूज़ करेंगे, हमें देखना है कि अगर इसमें 4 वेरिएबल्स है, इसमें से 3 वेरिएबल्स का वैल्यू मुझे पता है तो ही आप इसे चूज़ कीजिए। सिमिलरली यहाँ भी 4 वेरिएबल्स है, इधर भी 4 वेरिएबल्स है, एक s, एक u, एक t और एक a। तो 4 में से अगर 3 का वैल्यू सम में दिया हुआ है तब जाके आप उस इक्वेशन को चूज़ कीजिए, नहीं तो उस इक्वेशन को चूज़ करने से आप आगे जाके रुक जाएंगे। ओके, तो यही है चैप्टर। स्टार्ट करते हैं कुछ सम्स से। मैं कुछ 5-6 सम्स करूँगी और 5-6 सम्स करने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए ये वाली चैप्टर बहुत ही ईजी हो जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10। जैसे जैसे सम को पढ़ते चले जाएंगे वैसे हम नोट भी करते जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी 10। ओके, यहाँ यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एंड एक्सेलरेशन 5, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। मांगा जा रहा है डिस्टेंस s दे वांट, एंड टाइम इज 5 सेकेंड्स। ओके, तो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, हमें चाहिए s। सो इसके लिए हम लेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें नहीं पता, u 10 इंटू 5 है ना, प्लस हाफ। तो आप एक बार ऐसे लिख लेंगे ना तो फिर आपके लिए सम बहुत ही ईजी हो जाएगा। हाफ a इज़ 5, t स्क्वायर इज़ 25। ओके, 5 इंटू 5, दिस इज 50 प्लस 125 बाई 2। ओके, 50 प्लस 62.5 विच इज़ 112.5 क्या, अब विच इज़ 112.5 what is the unit? The unit is meters। तो ये हो गया हमारा आंसर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड्स। ओके, अब देखते हैं ये वाली। बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब हमें बोला जाता है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, हमें पता होना चाहिए कि u को 0 बोल दिया है ऑलरेडी।
Moving with a constant acceleration 2 meters per second square, calculate the velocity acquired and the distance covered in 5 seconds. टाइम जो दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, पूरी स्टोरी 5 सेकेंड्स पे जाके खत्म हो जाता है. तो फिर टाइम 5 दिया हुआ है, वेलोसिटी एक्वायर्ड आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ जाकर स्टॉप हो रहा है, 5 सेकेंड्स चलता है बॉडी, एक्सेलरेशन 2, यही है सम. तो फिर यहाँ जाके वेलोसिटी कितना होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लेंगे, क्योंकि इसमें तो हमें ये वाली पता है 0 प्लस ये 2 और ये हो गया 5, तो 10 मीटर्स पर सेकेंड. फर्स्ट आंसर वी गॉट. डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स. ओके, तो इसके लिए s ले लेते हैं. s इज इक्वल टू यू टी प्लस, ऐसा हम इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर से भी कर सकते थे, उसमें भी करेक्ट आंसर आ ही जाता. प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 प्लस हाफ, क्योंकि u 0 है तो 0. ओके, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2. ओके, into t square. T square is acceleration is 2 and time is 25. Okay, so t square because 5 square 25. Okay, so this is 25 meters. ये हो गया सम. तो किसी किसी सम में हमें एक फॉर्मूला का यूज़, जैसे कि ये वाली सम एक फॉर्मूला से हो गया सम, किसी किसी सम में हमें 2 बार फॉर्मूला यूज़ करना पड़ सकता है, ताकि फर्स्ट वाली फॉर्मूले से हम वैल्यू ले लें और उसको सेकंड फॉर्मूला में यूज़ करें. तो जैसा कि हमने कहा है, आप कोई भी फॉर्मूला चूज़ करेंगे उसमें देख लीजिए कि आपका अननोन सिर्फ एक है. यू हैव वन एंड ओनली वन अननोन, रेस्ट एवरीथिंग यू नो. If you know all the other values and you have only one unknown, only then you will be able to solve the sum. Okay, so let's see next. अब ये जो सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, टीचर्स का फेवरेट है, क्वेश्चन पेपर में आते रहता है. सुनते हैं. बुलेट इनिशियली मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ टारगेट, यानी कि हो सकता है एक वुडन ब्लॉक हो. ओके, उसमें बुलेट जाके इधर से u वैल्यू जब वो स्ट्राइक कर रहा है तब भी उसका u का वैल्यू 20 ही है, 20 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, एंड देन comes to rest after penetrating a distance of 10, so it goes inside for 10 सेंटीमीटर. एक यूनिट का मिसमैच है, अंदर जाता है 10 सेंटीमीटर, इधर मीटर्स पर सेकेंड यूज्ड है. ओके, कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉस्ट. ये जो ब्लॉक ऑफ वुड है, जो भी है, वॉल है, कुछ भी है, इसने इसको कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन से रेजिस्टिव फोर्स दिया है, तो जाके बुलेट धीरे धीरे स्टॉप हो गई है. ओके, तो फिर दिस बुलेट हैज रिटार्डेड एंड देन फाइनली कम टू अ स्टॉप. तो यहाँ से इसका जो ड्यूरेशन है ना, यही है सम. इधर सम नहीं है, सम है फ्रॉम वेयर द वॉट एवर रेजिस्टेंस इज स्टार्टिंग, वॉट एवर द दिस इज टारगेट. ओके, तो यहाँ पे u 20 था और यहाँ पे v जाके 0 हो गया, क्योंकि बॉडी हैज स्टॉप्ड. Okay, this distance is 0.1 meter. Why 0.1? Because 10 सेंटीमीटर. मैंने ऑलरेडी चेंज कर लिया है, क्योंकि चेंज हमें करना ही है, क्योंकि ये 20 मीटर्स पर सेकेंड है. ओके, तो अब जाके यहाँ पे u पता है, v पता है, s पता है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा? फॉर्मूला इस बार होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, v 0 है, जब v 0 हो जाता है या फिर u भी 0 हो जाता है, sum becomes very easy. Okay, so here u is 20 square plus 2a and then s is 0.1. यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, यहाँ पे a देख के एक्सेलरेशन दूँ, क्या मैं माइनस ले लूँ, क्या मैं यहाँ a पॉजिटिव ही रखूँ? इसका वैल्यू क्या है? वैल्यू तो नहीं है, चलिए वो तो निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन इसको लेके ज़्यादा सोचना नहीं है आपको. अगर ये रिटार्डेशन है तो फिर फाइनल आंसर में, और आप सम करेक्ट कर रहे हैं, आप ओरिजिनल फॉर्मूला ही यूज़ कर लीजिए. फाइनली आपका ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यस इट इज़ अ रिटार्डेशन. ओके, सो नाउ दिस इज -400, दिस इज 0.2a, राइट? सो a इज इक्वल टू -400 by 0.2. That is equal to, multiply with a 10 up and down, -4000 by 2, which is
2000 minus 2000 meters per second square. सम डन. ओके, सो ये जो है ना -2000 meters per second square, यानी कि the retardation caused by the target is 2000 meters per second square. ओके, एक और बात यहाँ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के मन में. अगर हमने एक्सेलरेशन, अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन, तो फिर हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे. अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं रिटार्डेशन, लाइक इस सम में हम फाइनली लिखेंगे रिटार्डेशन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे नोट कीजिए मैंने माइनस नहीं यूज़ किया क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको रिटार्डेशन बोल रही हूँ. ओके, तो अगर एक्सेलरेशन बोलते हैं तो नेगेटिव, अगर रिटार्डेशन बोलते हैं तो पॉजिटिव ही लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. पहले तो बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, पहले और सोचेंगे ही नहीं, यू इज इक्वल टू 0 ले लेंगे बिकॉज फ्रॉम रेस्ट. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके, देयर इज एन एक्सेलरेशन वी डोंट नो. ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 270. देखिए कैसे देख देख के मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ. 270 मीटर्स. जैसे जैसे आप लिखेंगे ना तो इसका यूनिट भी चेक करते जाइए. फाइंड इन 3 seconds. टाइम इज 3 seconds. ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 10 seconds आफ्टर द स्टार्ट. यानी कि बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर 0 वेलोसिटी and then moved for 270 meters and then moved for 3 seconds and reached a particular place somewhere here. Okay, so starting from point A reach किया है point B तक. Okay, यहाँ जाके 3 seconds हुआ है. अब इसको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए at the same acceleration. अगर बॉडी मूव कर रहा है तो जाके जब 10 seconds होगा ना, यानी कि इसके साथ और 7 seconds हो जाएगा, तो फिर इसका वेलोसिटी क्या होगा. Find the velocity of the body 10 seconds from the start. Okay, from here. यानी कि 3 तक तो हमें पता है, डिस्टेंस पता है, सब कुछ पता है. जाके यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज अनदर 7 seconds के बाद. तो देखते हैं. पहले तो हम इसके बारे में सोचते हैं और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. यहाँ पे हमें u पता है, u इज इक्वल टू 0. ओके, और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है. ओके, लेकिन टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो फिर हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है. ये एक पोर्शन तो इसका 0 हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे 270 लिख लिया और फिर ये हो गया 0 प्लस हाफ ए वी डोंट नो एंड टाइम इज 9. ओके, सो दिस इज 270 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू 9, 930. A is equal to 60. A is 60 meters per second square. अब आपको क्या समझना है कि अगर ये एक्सेलरेशन पे मूव्स, सी दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इसका एक्सेलरेशन रास्ते में कभी चेंज नहीं होता है. ओके, तो यहाँ पे अगर इसका एक्सेलरेशन 60 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है तो फिर इधर भी इसका एक्सेलरेशन 60 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा. यही है कॉन्सेप्ट. ओके, इसीलिए ये वाला वर्ड जो है ना, एक चीज़ याद रखिए, ये जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं ना, इसमें कोई भी वर्ड आपको फालतू का नहीं दिया जाएगा. एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस. मूव्स फ्रॉम रेस्ट हैज़ अ पर्पस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज़ अ पर्पस. ओके, सो हियर दिस इज ऑल्सो 60. ठीक है, तो फिर हमें अभी पता लगाना है कि यहाँ से स्टार्ट तो हुआ था, यहाँ जाके वेलोसिटी कितना हुआ. अब इसके लिए हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी ले सकते हैं. ओके, सो अगर हम ले लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 हो गया. हाँ, वेलोसिटी हमें निकालना है. ये हो गया 0, ये हो गया 60 एंड टाइम दिस टाइम इज 10 seconds. ओके, बिकॉज 600 meters per second इज माई आंसर. ओके, तो यही था. पूरा चैप्टर का जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड करता है एक ही चीज़ पे, आपका फॉर्मूला चूज़ करने पे. आपने सही फॉर्मूला चूज़ कर लिया, आपका सम ज़रूर होगा. ओके, तो ये तो थे कुछ सम्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से, न्यूमेरिकल्स. लेकिन मैंने अब तक इसमें ग्राफ वाले सम्स नहीं किए. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें आपको मिल जाएगा ग्राफ्स के न्यूमेरिकल्स. बहुत सिंपल एंड बहुत, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं वो वाले न्यूमेरिकल्स. ओके, तो आपको ग्राफ रीड करके जो वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाते हैं इस चैप्टर से, वो वाले न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में
डिस्कस करने वाली हूँ। सो देखते रहिए एंड बताइए अगर इसके बाद भी कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं हो रहा है, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि पूरा फिज़िक्स का CBSE एंड ICSE का पोर्शंस पूरा कवर किया जाएगा। ओके, तो प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। ओके देन, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय देन।